खबर हमारे पास आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं अविनाश पांडे और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। ये जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दिल्ली लौट रहे हैं अविनाश पांडे, ये अपडेट है। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस में लगातार बैठकें हो रही, कभी दिल्ली में बैठक होती है, कभी जयपुर में बैठक होती है और अभी फिलहाल अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है मुख्यमंत्री आवास पर, उसके बाद वो दिल्ली लौट रहे हैं। तो लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में यहाँ पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो जुट गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं यहाँ पे अविनाश पांडे। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होनी है उसको ही लेकर यहाँ पे बातचीत होनी है और इस मुलाकात के बाद, इस बातचीत के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद दिल्ली लौट रहे हैं अविनाश पांडे। तो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दरअसल कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर किस तरह से सिलेक्शन किया जाए, क्योंकि पिछली बार जो टिकट बंटवारा हुआ था उसमें भी काफी ऊहापोह की स्थिति देखने को मिली थी। कई सीट्स ऐसी थी जहां पर कई दावेदार थे, ऐसे में 2 से 3 नामों के पैनल को बनाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और वहां पर विद्रोह के सुर भी देखने को मिले थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश भी जुड़ गए हैं। नरेश, विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के समय भी काफी ज्यादा मुश्किल थी और क्या लोकसभा चुनाव में भी वैसी ही मुश्किल दिखाई देती है? बगावत के सुर तब भी सुनाई दिए थे, इस बार कैसे उसको मैनेज किया जाएगा? नरेश, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरा कहना कि जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा जो चुनाव है, इन दोनों के जो प्रत्याशी का जो चयन है उसमें काफी अंतर होता है, क्योंकि विधानसभा में 200 प्रत्याशी चुनने होते हैं और लोकसभा में महज 25 पे ही एक्सरसाइज करनी होती है और काफी लंबे समय से ये एक्सरसाइज चल रही है। कल भी मुख्यमंत्री आवास पर करीब 3 से 3.5 घंटे मीटिंग हुई थी। आज सुबह भी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे है, वो मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात की और वो जयपुर से रवाना हो रहे हैं। फिलहाल एयरपोर्ट पे है और अब सोमवार और मंगलवार 2 दिन दिल्ली में बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जो पैनल है वो अंतिम रूप से तय कर लिए जाएंगे। हालांकि कल भी लगभग हर सीट पे जो पैनल में जो सदस्य आने, जो दावेदार आने हैं, उन पे लगभग सहमति बन चुकी थी, लेकिन एक बार फिर जो है दिल्ली में 2 दिन मीटिंग होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी मौजूद होने की पूरी संभावना। अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे, सचिन पायलट वहां रहेंगे और चारों जो सह प्रभारी है वो भी दिल्ली की मीटिंग में रहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि अब जो मंथन का दौर है, अंतिम दौर है, वो वापस दिल्ली स्थित हो रहा है। जयपुर में जो चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के सामने, कल तीनों लोगों ने काफी चर्चा की, जिसमें सचिन पायलट, अविनाश पांडे जो है वो मौजूद रहे। और नरेश, क्या ये जानकारी आपको मिल पा रही है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर जिस तरह से चर्चा हुई है, क्या उस पे बात बन गई है अब? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के लेके भी देखिए दावेदार काफी हैं, काफी दावेदार है, लेकिन चूंकि इसमें पहले से कह सकते हैं कि राम राय पहले भी बनाने की कोशिश की थी, जिस तरह से पहले जयपुर में मीटिंग हुई थी, दिल्ली में मीटिंग हुई थी, जितने भी जिला अध्यक्ष है, प्रभारी मंत्री है, उनकी राय ली गई और अब तो जो फोन के माध्यम से जो AICC से फोन आ रहे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को, उनसे भी राय ली गई। तो ये सारा फीडबैक जो है वो मिला के और ये कह सकते हैं कि हर सीट पे 4 से 5 ऐसे प्रमुख दावेदार सामने आए। अब मोहर जो लगानी है वो अंतिम रूप से राहुल गांधी को लगानी है, लेकिन जो अविनाश पांडे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत अपनी तरफ से जो नाम है, जो सबसे प्रमुख दावेदार जिनको कह सकते हैं, सशक्त मजबूत जो उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके नाम वो सौंपेंगे, जिसमें महिलाओं के नाम भी होने की पूरी संभावना, युवाओं को तरजीह दे जाने की भी पूरी संभावना है। तो ये सभी विकल्प, और इसके अलावा अगर जो सबसे मजबूत दावेदार को किसी कारण से टिकट नहीं मिलती है तो दूसरा मजबूत दावेदार विकल्प क्या है, ये सब एक्सरसाइज है वो कर ली गई है। और चर्चा इस बात की है और जो हमें जो सूचना मिली है कि आम राय से जो प्रत्याशी है उनका चयन होगा। इससे पहले ये हुआ था जब विधानसभा चुनाव में चर्चा चली थी कि कोई किसी गुट का है, कोई किसी कैंप का है, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव कह सकते हैं कि अहम माना जा रहा है और देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। और राजस्थान में चूंकि कांग्रेस के पास फिलहाल एक भी सीट लोकसभा में नहीं है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, इसके लिए एक सामूहिक निर्णय की बात अब आई है कि जो भी कैंडिडेट होगा उस पर सभी की मोहर होगी।
और एक सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। सबकी सहमति से ही उम्मीदवार लेकिन तय नरेश, होगा। ये हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि नामों को लेकर, सीटों को लेकर एक बार सहमति बन जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी दांव पेच आ जाते हैं जिसकी वजह से सहमति नहीं बन पाती है। तो यहाँ क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको? देखिए, जब लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें एक कह सकते हैं सरसरी तौर पर पहले से पता रहता है कि कौन उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि बड़ा चुनाव होता है। ऐसे में जो उम्मीदवार का नाम भी प्रचलित होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए और लोगों में उनके प्रति ये कह सकते हैं कि एक उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो एक तरह से एक तस्वीर पहले से उभर